बॉलीवुड में एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म आने वाली है जिस पर अब तक किसी ने भी फिल्म नहीं बनाई। आपको बता दे कि ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। और बीती शाम मुंबई में इसकी स्क्रीनिंग हुई, जहां पर नजर आए कई सारे दिग्गज चेहरे, टेलीविजन इंडस्ट्री से हो या फिर बॉलीवुड से, कई ओटीटी के कलाकार हो, सभी लोगों ने इस फिल्म को देखने के लिए अपनी शिरकत की। आपको बता दे कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फ्लो लाइक वाटर फिल्म्स और इसमें उनका साथ दिया है रजनीश दुग्गल ने, साथ ही साथ आनंद बख्शीगर ने। ये इंडिया की पहली फिल्म है जो फ्रेजाइल सिंड्रोम टॉपिक पर बनी है। आपको बता दे कि इस फिल्म में नजर आएंगी अमृता खानविलकर और रजनीश दुग्गल, जो कि आरव के पिता बने हैं। इस फिल्म में आरव की जर्नी को दिखाया गया है और बतौर माता पिता अमृता और रजनीश भी किस तरीके से इस जर्नी में आरव का साथ देंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कि इस खास शाम के मेहमान बने हितेन तेजवानी, दीप्ति सांधवानी, शिशिर शर्मा और श्याम कौशल। इसके अलावा कई और चेहरे इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे। ऐसे में सास बहू और बेटियां बटोर कर लाया है आपके लिए ये सभी नजारे। अगर सुनते भी हैं तो उन्हें गलत लगता है ऐसा है कि शायद गलती हमारी है या शायद जिसको उसकी गलती है या शायद कुछ गलती है, लेकिन कोई गलती नहीं है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके बारे में अगर आपको जानकारी मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी नोज अबाउट दिस सिंड्रोम सो दैट कि इसको गलत नहीं देखा जाए। और उसका ट्रीटमेंट भी है, ऐसा नहीं है कि देयर इज नो ट्रीटमेंट एट ऑल। So एक बार she'll be able to tell you more on that. So fragile X is an inherited condition. उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करने से बच्चा काफ़ी सुधर सकता है। प्लस ये इनहेरिटेड कंडीशन है, तो अगर सही जानकारी है बच्चे के बारे में तो उनको अगर अगला बच्चा करना है तो मेडिकल प्रिकॉशन लेके वो अगला बच्चा कर सकते हैं जो सही हो। और प्लस इसका ऑटिज़म से काफ़ी कनेक्शन है। ऑटिज़म के सारे बच्चों को फ्रेजाइल एक्स का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि फ्रेजाइल एक्स एक सिंगल जीन कॉज है जिसके कारण ऑटिज़म हो सकता है। और ये चीज़ हमारे देश में अभी तक हो नहीं रही है। विदेश में हर बच्चा जिसे ऑटिज़म है उसका फ्रेजाइल एक्स का टेस्ट हो रहा है। इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। सो फ्रेजाइल, जैसा उन्होंने बोला, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में अभी इंडिया में आज की डेट में सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जिनको पता है। और ये ऐसी एक कंडीशन है जिसमें लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को पता चले, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो देश भर में, दुनिया भर में, उतना ही अच्छा है। और उसी रीज़न से हम लोगों ने, मैं और आनंद ने एकजुट होकर प्रोड्यूस की है ये फिल्म फ्लो लाइक वाटर फिल्म्स में, एंड फ्रेजाइल एक्स इंडिया के फुल सपोर्ट के साथ, क्योंकि अगर इनका ये थॉट नहीं होता और हम लोग साथ में नहीं जुड़ते तो ये फिल्म शायद नहीं बनती। एंड इट्स अ शॉर्ट फिल्म, 30 मिनट की पिक्चर है और हमने इसको इन डेप्थ टच किया है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को, और इस बारे में भी टच किया है कि फ्रेजाइल कैसे, फ्रेजाइल बेसिकली एक मनोस्थिति है पेरेंट्स की, क्योंकि उनकी मनोस्थिति बहुत फ्रेजाइल होती है, किसी भी समय वो टूट सकते हैं, लेकिन बच्चे के सामने अपने आप को पकड़ के रखते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि नहीं यार, हमें इसका ध्यान रखना है। सो हम ये चाहते हैं कि पब्लिकली लोग इससे सीखें और उन्हें पता चले कि यार ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमें थोड़ा सेंसिबली और सेंसिटिविटी से बात करना चाहिए। और ऐसे ही एक हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में कम्युनिटी बन जाए। मैंने पहली बार ये टर्म सुना है, तो जब सुना तो ऑब्वियसली इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, और इट्स वेरी, जो मुझे समझ में आया, आई थिंक ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स, इट्स अ वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। और आई थिंक स्टैट्स वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया में 2 या 3% ही है, और ग्लोबली ये कुछ 5-6% ही है, तो बहुत ज़्यादा रेयर है। और ये आई थिंक आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो आपकी एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है।
आपकी टॉकिंग जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि इट्स ऑन द लाइंस ऑफ मे बी ऑटिज्म ऑल्सो। तो ऐसे एक सब्जेक्ट को लेकर आना फॉर द मेकर्स और हमें बताना, आई थिंक हम सब किसी, आपको पता था, बहुत लोगों को पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो बहुत अच्छा है। इट्स अवेयरनेस एज एक्टर, एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ मीडिया फैमिली, हम सबको पता होना चाहिए। ये टर्म बहुत रेयर है और इसके बारे में मेकर्स का लेकर आना, रजनीश, एवरीबडी, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बात है। हम सबको लेना चाहिए लेकिन हम लेते नहीं हैं, लेकिन उन्हें मौका मिला, उन्होंने लिया। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स के द्वारा लोगों तक ये बात पहुँचे कि कैसे हम इस कंडीशन को हम जान पाएँ, समझ पाएँ और कैसे कहीं ना कहीं क्योर ना भी हो, कैसे हम एक प्रिवेंशन भी हो, वो ज़रूरी है। पूरे अभी फेस्टिवल्स की लाइन लगने वाली है। आई थिंक सबसे पहले बापा जो आ रहे हैं फिर से इस साल, और हर साल की तरह आई थिंक ये शायद 13वां साल है, 13th ईयर है। डेफिनेटली आप लोग हर साल आते हैं, हम लोग हर साल बहुत जोश से मनाते हैं। तो इस बार भी बापा ने चाहा तो ज़रूर बापा घर आएंगे और उतनी मतलब हर्षोल्लास से और एक्साइटमेंट से मनाएंगे और उम्मीद है आप लोग सबसे मुलाकात हो। जी, हाल ही में मैंने कुछ 2-3 वेब शोज़ कंप्लीट किए हैं और वही अभी मुझे सब पूछ रहे थे कि कब रिलीज़ हो रही है। बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगी और मेरे फैंस जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो बैक टू बैक मुझे बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं, जो बहुत टाइम से मुझे नहीं देख पा रहे थे। जी, और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द सेट पे आप लोगों से मुलाकात हो। बिल्कुल, मैं चाहता था कि कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा अपने को थोड़ा टाइम दूँ और जो मैंने दिया, और कुछ चीज़ों पे काम भी चल रहा था, तो इसकी वजह से। और बहुत जल्द, जैसे मैंने आपसे कहा, अब मैं बहुत ज़्यादा देखूँगा आपको। उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्ट फिल्म जब रिलीज होगी तो दर्शकों के दिलों को जरूर पसंद आएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।